नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले रिश्ते में थे, अभी सिंगल हो, या फिर रिश्ते में रहकर भी सिंगल हो, ये आप पर निर्भर करता है। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग होगी 3 से लेकर 9 नवंबर तक की। 3 से लेकर 9 तारीख तक की आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि इन दिनों आपकी एनर्जी क्या कहने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्गो का ही कार्ड है। आप इन दिनों जो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो आप अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। नया कुछ करना, नई जॉब लगना, नए काम करना, कुछ नए काम की शुरुआत करना जिसमें पैसा हो। पैसे को लेके, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप इन दिनों बिजी रहोगे। चाहे आप रिश्ते में हो ना हो, आपके पास पुराने रिश्ते की याद हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बहुत जल्दी आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की मूड में रहोगे। इन दिनों आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी तरीके से एक स्टेबल फिनेंशियल लाइफ आपको चाहिए, जिसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो और धीरे धीरे आप उस स्टेबिलिटी की तरफ चले भी जाओगे। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। वर्गो पास्ट की एनर्जी, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड। पास्ट में हो सकता है आपको किसी चीज का इंतजार था, जिस भी चीज का आपको इंतजार था उसी चीज आपके पास और भी था। हो सकता है 2 था, 2 ऑप्शन था लव लाइफ में, आपके पास 2 रिश्ते थे, लेकिन या जॉब था, बिजनेस था, जो भी था। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, तो आप बाहर से अपने घर लौटने की भी इंतजार कर रहे थे, या फिर आप घर से दूर जाके कुछ करने के इंतजार आप कर रहे थे। पास्ट में आपको किसी चीज का इंतजार है। जिस भी चीज का इंतजार है वो अगर आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। मतलब आपके पास उनका 2 ऑप्शन है, वो कोई भी चीज हो सकता है। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी हायरोफेंट। प्रेजेंट में आप अपने सारे चिंता जो आप कर रहे हो अपने कैरियर को लेके, अपने रिश्ते को लेके, जो भी आप चिंता कर रहे हो वो सारा चिंता आप भगवान पर, जिसे बोलते हैं समर्पण कर देना। आप उस तरीके से अभी हो, आप चाहते हो भगवान आपकी दायित्व ने, वैसे तो भगवान ही हमारे सारे दायित्व लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं। तो इन दिनों आपकी जो नज़र है वो उन पर टिकी हुई है और आप चाहते हो आपके लाइफ में जो भी अच्छा होना है, जो भी आपको मिलना है, वो सब उनकी दुआओं से, उनकी आशीर्वाद से आपको मिले। ये आप हमेशा, हो सकता है आप अपनी लाइफ के जो गति है उसके बारे में आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जा रहे हो, जाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो आपकी फ्यूचर क्या है, क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। चाहे वो रिश्ते में हो सकता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकता है। तो अभी आप उत्सुक हो और आप अपने सारे चिंता एक स्पिरिट के ऊपर छोड़ के आपने अपने लाइफ को आगे ले जाने के बारे में सोचा। मेहनत तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जितना मेहनत आप कर रहे हो क्या उसका परिणाम आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपने भगवान पर छोड़ दिया। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। 2 ऑफ सोर्स, नो, इट्स अ बिग नो। हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कोई था ही नहीं, या फिर कोई अगर आता भी है तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इससे अच्छा, मैं एक वाक्य में कह दूं, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है? नहीं आ सकता, काम खास करके इन दिनों तो नहीं। अभी देख लेते हैं क्या नया किसी के आने के चांसेस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नो, नए भी किसी के आने के चांसेस नहीं, क्योंकि अभी जो आप सिंगल हो सकते हो, लेकिन आपका जो मोटो है, जो विजन है, आपका जो विजन है वो पैसे कमाना है, स्टेबिलिटी पाना है,
रिश्ते में कुछ भी हुआ हो, पहले आप रिश्ते में थे, नहीं थे, अभी हो, नहीं हो, रिश्ता अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन इन दिनों आपको उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको जो चाहिए वो है आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके लिए आप टीम वर्क करने के लिए राजी हो, लेकिन नए रिश्ते के बारे में फिलहाल आप नहीं सोच रहे हो। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। नए रिश्ते तो देखो आते जाते रहेंगे, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी अलग बात है। अगर आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा तो आप एक तरीके से तो स्टेबल हो ही गए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है कि आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो आप चाहते हो, जो आपको मिलना है, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपका वक्त जो है वो बदलने वाला है। हो सकता है बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन एक चीज है, स्लोली बट श्योरली ये जो वक्त चल रहा था, उस वक्त में परिवर्तन आ रहा है, और आप उस परिवर्तन को अपने लाइफ में भी एग्जीक्यूट करोगे, महसूस करोगे। जो आप चाहते हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, वो मिलेगा। धीरे धीरे हो सकता है आप किसी फैमिली का ब्रेड अर्नर बन जाओ, आप अपने कमाई से हर चीज़ को करो, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी जो आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। जितने अगर आप बहुत जल्दी चाह रहे हो तो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होने में तो थोड़ा वक्त लगता है ना, तो थोड़ी वक्त आपको लगेगी, लेकिन श्योरली, स्लोली बट श्योरली आपको वो चीज़ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खास करके क्योंकि यहाँ प्यार का मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।